बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। आप मुझे देख रहे हैं तारक यूट्यूब चैनल के ऊपर। बड़ी अच्छी वीडियो है आप सारे दोस्तों के लिए। इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। वीडियो को आप एंड तक देखें। मेरे इस चैनल को लेके, नए चैनल को, कई दोस्त मुझसे पूछते हैं कि आपने ये चैनल क्यों बनाया है। मैंने ये चैनल बनाया है दरअसल में अपने जैसे लोगों के लिए, जो मेरे लेवल के ऊपर थे। जैसा कि मैंने पहले भी एक दो वीडियो में मैंने जिक्र किया कि 2018-19 में मेरे जो हालात हैं वो इतने ज़्यादा अपर लेवल के नहीं थे। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से तल्लुक़ रखता था। जॉब थी मेरी, और जॉब गई तो फिर मेरे पास कुछ नहीं था। यूट्यूब का चैनल बनाया, सोशल मीडिया के ऊपर मैं आया, फेसबुक पेज बनाया, टिकटॉक के ऊपर आए, और उसके बाद सोशल मीडिया से पैसा कमा के फिर फार्म बनाया। और ऐसा ऐसा मैंने जैसे जैसे ग्रोथ की और जो जो कारोबार किए उनके बारे में मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो आप सारे दोस्तों से शेयर की है। मैं उसका लिंक दोबारा फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं उसे। ऐसे जो दोस्त हैं मेरे जैसे लोअर मिडिल क्लास से या मिडिल क्लास से, उन दोस्तों के लिए ये मेन चैनल मैंने बनाया था कि उनको मेरी जर्नी का मैंने कैसे सफल किया, इसके ऊपर कैसे मैंने काम किया, वो भी कर सकें, वो भी ऊपर आ जाए। तो ये मेरा मकसद था मेन, लोगों को मोटिवेट करने का। उन लोगों के लिए नहीं बनाया मैंने जो करोड़ोंपति अरबोंपति पहले ही हैं, वो तो पहले ही मालदार हैं। उनको क्या ज़रूरत है मेरा चैनल देखने की। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो तारक की बात सुने। वो तो करोड़ों अरबों के मालिक, उनके अपने बिज़नेस, पैसा आ रहा है, बिज़नेस में लगा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। फुर्सत नहीं उन लोगों को। फुर्सत उन लोगों के पास है जिनके लिए ये चैनल बनाया गया है। वो सुनते भी हैं, वो देखते भी हैं, और वक्त मिलने के ऊपर वो इसके ऊपर डिस्कस भी करते हैं। कई दोस्तों के पास मेरा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप के नंबर हैं, वो मेरे साथ रब्ता करते रहते हैं इस मामले में। इसको लेके वो डिस्कशन हमारी होती रहती है और काफ़ी दिलचस्पी दोस्त ले रहे हैं। ये मेरा मकसद था। आज वीडियो बनाने का जो मेन एजेंडा है, जो मेरा मेन फोकस, जो मेरा मेन पॉइंट है, वो ये है कि आपको बताऊं कि पैसा आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा आपके पास आ गया किसी जगह से, आप लगाना चाहते हैं, तो बेहतरीन जगह कौन सी है और वहाँ पे आपका पैसा सिक्योर कितना है, आपको कितने परसेंटेज प्रॉफिट देगा, कितना पैसा आप कमा सकेंगे, आप क्या कर सकते हैं और मैंने क्या किया था। इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा अपना तरीका। मेरे पास जब पैसे आए तो मैंने पैसा किसी भी बैंक के किसी फ़ंड के अंदर ट्रांसफ़र नहीं किया। आप जाएँ बैंकों में, सारी बैंकें मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ंड चला रही हैं मुश्तरका, अब जिसको म्यूचुअल फ़ंड कहते हैं ना, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी ऊपर नीचे, ये सब होता है। कारोबार में भी ये सब होता है। बट मैंने किसी बैंक के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं किया ना। मैंने आज तक ना तो कर्ज़ा लिया है किसी से, किसी बंदे से भी नहीं लिया, किसी बैंक से भी नहीं लिया, ना ही मैंने कभी किसी को दिया है, ना किसी बैंक को मैंने सूद के ऊपर पैसा दिया ना लिया। कोई मेरा ऐसा लेन देन मेरा कुछ भी नहीं है। मैं जो भी होता है मेरा अपना ही होता है सारा, मैं उसी के अंदर खेलता हूँ। खुद को सेफ एंड सिक्योर रखता हूँ, रिस्क नहीं लेता बैंकों का। जब हम कारोबार कर रहे थे ना, मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया था, बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। उन्होंने बोला था कि आप कारोबार में अगर 20 से 25% प्रॉफिट ले रहे हैं, 100 के ऊपर सालाना 20-25% अगर आप ले रहे हैं, तो बैंक को आप 15% या 12% उस वक़्त था, आप दे रहे हैं। उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि आप बैंक से लोन ले लें घर बनाने के लिए, जब मैंने घर नहीं बनाया था, और अपना पैसा कारोबार में लगा रहने दें। तो मैंने ऐसे नहीं किया था। मैंने अपना पैसा अपने घर के ऊपर लगाया था, कारोबार में से निकाल के लगाया था। अच्छा, ऐसा क्यों किया था? हालांकि मुझे प्रॉफिट था ना, मैंने बैंक से लोन लेना था और उनको मेरा ख्याल 15% था या 12% था उस वक़्त, या 10% था, मुझे याद नहीं। वो देना था इतना, और मेरा पैसा जो खुद मार्केट में था वो मुझे कमा के दे रहा था 20-22-25% सालाना। तो इसमें भी मुझे मुनाफा आ रहा था। मेरा कुछ भी नहीं आना था, घर भी बन जाना था, पैसा भी आना था। एक तो वो सूद था, सूद के मैं पास नहीं आता। दूसरे नंबर पे, मुल्क किसी क्राइसिस में जा सकता है। हमारे आजकल रफड़े ऐसे हैं, हम
कभी हम इंडिया से लड़ रहे हैं, कभी अफ़गानिस्तान से, कभी किधर पंगा लेते हैं, कभी किधर पंगा लेते हैं। तो मुल्क कभी भी हमारा डाउनफॉल हो सकता है। कारोबार भी ज़ाहिर बात नीचे चले जाएंगे। जब कारोबार नीचे जाएंगे, पैसा डिस्टर्ब होगा जो अपना ज़ाती लगा हुआ है। बैंकें नहीं छोड़ेंगी मुझे, बैंक आ जाएगी, बोलेगी घर खाली करो, हम ताला लगा रहे हैं। एक दूसरा ये था कि हमने उस वक्त बिल्कुल रिसेंटली कोरोना भी मैंने देखा था कि 2 साल तक लॉकडाउन चला, साल या 2 साल ऐसे करके। तो दोबारा भी इस तरह की कुछ सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। मैंने इन चीज़ों को भी अपने ज़हन में रखा और फिर मैं बैंक के पास नहीं गया। मैंने कहा ठीक है, बैंक से पैसा बंदा ले भी सकता है, अपना पैसा ज़्यादा कमा रहा है, इधर से मैनेज किया जा सकता है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी। पैसा कमाने का असल मकसद होता है कि टेंशन ना आए। पैसा होने के बावजूद टेंशन हो, पैसा भी आपका, सब कुछ आपका, बैंक वाले आके बोल रहे हैं चलो निकलो घर से बाहर, हम ताला लगा रहे हैं, फ़ायदा? नो भाई, टेंशन नहीं। जो ज़िंदगी है एंजॉय करो, पैसा कमा रहे तो एंजॉय भी करो, नो टेंशन, फ्री टेंशन। तो मैंने ये उनका मशवरा रिजेक्ट कर दिया था। मैंने कहा ये मेरी समझ में नहीं आता। खैर उसके बाद जो मेरा पैसा है वो मैंने बता दिया कि बैंकों के ऊपर मेरा कोई लेन देन का कोई सिस्टम ही नहीं है। मैं सारा पैसा अपने अपने काम में रखता हूँ और अपने कारोबार की खुद निगरानी करता हूँ। अब ये मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि दुनिया की एक बड़ी तादाद है जो बैंकों में जाके पैसा दे देते हैं कि जी ये हमारा आप इस फंड में लगा लें, ये इस फंड में लगा लें, या इंश्योरेंस कंपनियों के साथ 101 कंपनी है। आप जितना इसमें जब घुसेंगे तो आपको बड़े मिलेंगे कहाँ पैसा लगाना है। मैं नहीं करता। वो आपको देती हैं 12%, बल्कि 8% देते हैं प्रॉफिट। वो भी आपको बोलेंगे जी अगर प्रॉफिट हुआ तो ये वो फलाना, ऊपर नीचे 100 कहानियाँ उनकी। खुद ना करूँ कारोबार। मेरा जो पैसा है, आपका जो पैसा जब हम बैंक के फंड में डालते हैं तो बैंक उसको रख के नहीं बैठता, वो भी मार्केट में पैसा फेंकता है किसी भी सूरत में। तो क्यों ना मैं खुद मार्केट के अंदर पैसा अपना डायरेक्ट फेंक लूँ ताकि मैं कमा लूँ। बैंक कमा सकता है, मैं नहीं कमा सकता। इसका मतलब है कि मैं बैंक के ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ, मुझे अपने पे ट्रस्ट ही नहीं है ना, मुझे अपने पे भी ट्रस्ट करना है, मैं उससे ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। और बैंक ने जो इतनी बड़ी बिल्डिंग रेंट के ऊपर ली है, इतने अच्छी सैलरियों के ऊपर मुलाजम हायर किए, उनके लिए एसी चल रहे हैं, गाड़ियों का फ्यूल है, उनके जूस, चाय, खाने, शशके, वो कहाँ से पूरे करते हैं? वो हमारे पैसे से करते हैं। वो बैंक जो बने हैं वो मुझे अमीर करने के लिए नहीं बने, वो तो खुद अमीर हो रहे हैं ना। मुझे अमीर कोई नहीं करेगा, मैंने खुद अमीर होना है। करीम तो मेरे पैसे से बैंक खा जाएगा या कोई दूसरी कंपनी खा जाएगी जिसके साथ भी मैं इन्वेस्ट करूंगा, वो भी तो लेगा ना कुछ। वो फ्री में तो नहीं करेगा कि वो सारा कमा के मुझे दे देगा। तो मैं खुद अपना कारोबार करता हूं ताकि सारा प्रॉफिट मेरे पास आए। कोई मेरे पैसे से चाय भी नहीं पिएगा, मैं खुद करूंगा ना। तो मैं आपको ये मशवरा देता हूं कि आप इन चीज़ों के पीछे ना जाएं। मुझे मेरे दोस्त ने पूछा, एक ने फ़ोन करके कि तारक आप पैसा कहाँ रखते हैं? मैंने कहा दिल के पास, जिगर के पास, नज़र के सामने। वो सॉन्ग सुना है ना आपने इंडिया का? तो नज़र के हम सामने रखते हैं और जिगर के पास रखते हैं। अपनी चीज़ है ना, रखेंगे उसको, दूसरे के हाथ में नहीं देंगे। चाहे जितना भी बैंकों का बाएतमाद तारे हैं, सब कुछ है, लेकिन ये बताएं आज तक बैंकों ने अपने से ज़्यादा अमीर किसको किया है? किसी को नहीं किया। बैंक ही अमीर होता है। इसकी बिल्कुल सेम मिसाल ऐसी है, मैं आपको एक और आसान तरीके से समझा दूं। जैसे जब पाकिस्तान में इलेक्शन होता है, 80% लोग वोट डालते हैं और 20% लोग वोट नहीं डालते। अब 20% तबका पाकिस्तान में अशराफिया है, मालदार कार्टल, जो जो डिसाइड करता है कि चीनी किस रेट पे बेचेंगे, गंदम किस रेट पे बेचेंगे। कार्टल है, माफिया है, वो रेट ही अपने खुद बना लेते हैं। गंदम किसान पैदा करता है लेकिन उसकी इतनी जरूरत नहीं है कि वो अपना रेट बना सके, माफिया करता है, माफिया अमीर होता है। फिर वो पूरी दुनिया घूमते हैं, उनके बच्चे कोई किधर कोई किधर। जब इलेक्शन होता है तो उन्हें ज़रूरत भी नहीं है, उनको क्या मुसीबत पड़ी है कि वो वोट डालें। अब 80% जो यहाँ रहने वाले गरीब है ना, वो भाग भाग के लाइनों में लग लग के कंपेनें करेंगे, वोट डालेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए ऐलानात होते हैं झूठे। आपको 300 यूनिट फ्री दिए जाएंगे,
आपको 200 यूनिट बिजली के फ्री दिए जाएंगे, पेट्रोल 150 रुपये दिया जाएगा, ये कर देंगे, आपके लिए दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, एजुकेशन फ्री होगी, इलाज फ्री होगा। सो जितना झूठ कोई बोल सकता है वो बोल, लेकिन आपको पीने के लिए साफ़ पानी भी नहीं मिलता, पता है ना आपको। बिल्कुल बैंकें भी इसी तरह से करती हैं, टिप टॉप करके हर चीज़ आपके सामने पेश करती हैं, ये कर देंगे, ये भी आपके लिए, ये भी आपके लिए, ये भी आपके लिए, देते कुछ नहीं। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल और भी देता हूँ। इंश्योरेंस कंपनियाँ होती हैं जिससे आप इंश्योरेंस लेते हैं। जब आपने पैसा उनको देना होता है ना, जब उन्होंने आपको अपना कस्टमर बनाना होता है, तो वो आपके पीछे डेली आएंगे कि सर हमारी आप जो इंश्योरेंस कंपनी है इसको ज्वाइन कर लें, अगर आपको कोई हादसा हो जाता है तो आपको इतना पैसा मिलेगा, अगर आपके अल्लाह ना करे डेथ हो जाती है तो आपको इतने लाख मिलेंगे, इतने लाख मिलेंगे। एकदम से बंदे को लगता है कि यार मैं करोड़पति बन रहा हूँ, तो मुझे बनना चाहिए, मैंने देना तो 10 लाख है ना। अब वो आपको ये भी सहूलत, वो भी, मतलब कई कुछ आपको वो दिखाएंगे, रोज़ाना आपके पीछे आएंगे। अच्छा, ले लिया, पैकेज ले लिया, बंदे का अल्लाह ना करे हादसा हो गया या बंदा मर ही गया, जिसने पैकेज लिया था वो मर गया। अब इसमें मोर्टेलिटी की क्या रेशियो होती है? 1%। पूरी दुनिया में 1% लोग मर गए। अब 1 लाख लोगों से पैसे लेके अगर आप 10-10 या 15 लाख या 20 लाख रुपए उसके घर वालों को दे भी देंगी कंपनियां, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन देते नहीं हैं। ख्वाब कितने बड़े-बड़े दिखाए हुए थे, जैसे आप शायद तख्त के ऊपर बैठने जा रहे हैं, और देना 1 टका भी नहीं है। अब जब लेने की बारी आती है ना, तो जिस फैमिली का बंदा फौत हो गया, डेथ हो गई, वो फ़ोन करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को कि सर हमारा ये हो गया, ये सर्टिफिकेट देख लें, ये देख लें। अच्छा, वो बोलेगा भी नहीं आज जुम्मा है, आज रहने दें, कल को आएँ, कल जाएँगे, हफ्ता है, ऑफिस बंद है, परसों संडे है, मंडे के दिन जो बॉस है वो लाहौर गए हुए हैं, वो लाहौर से वापस आएंगे तो आपका केस देखेंगे। आज कब आएंगे जी? 15 तारीख को आएंगे। आप 15 को आप जा रहे हैं, क्योंकि आपने पैसा दिया हुआ है ना इंश्योरेंस कंपनी को। अब आप 15 तारीख को जा रहे हैं, 15 तारीख को जब आप पहुंचते हैं तो पता चलता है कि बॉस लाहौर से दुबई चले गए हैं। उनका टूर जो है वो बच्चों को लेकर दुबई चले गए, और दुबई में उनका 1 महीने का क़याम है। फिर वो जब वापस आए तो आपके फ़लाँ कागज़ किधर हैं, उनके ऊपर साइन नहीं हुए थे, तो ये बड़ा मसला बन गया। मतलब जब नहीं देना तो 101 बहाना उनके पास होता है कि नहीं देना। दे देते हैं ज़लील कर के 2 लाख बस। मेरे इधर जानने वाले बड़े लोग हैं, कुछ भी नहीं दिया, वो हक थार के बैठ गए बेचारे, कुछ भी नहीं दिया किसी कंपनी ने। अच्छा, अब दिया भी नहीं है तो हालांकि होना ये चाहिए, अगर कंपनियां ये काम करना चाहें नीयत के साथ, नीयत नहीं होती है ना, तो जब फ़ोन आता है फैमिली का कि हमारा बंदा एक्सपायर हो गया है, डेथ हो गई है, आप देखें मामला, बैंक का अमला उनके घर जाए, वहाँ बैठ के सामने पेपरी जो भी कागज़ी कार्रवाई है पूरी करे, उनके जो भी सिग्नेचर साइन सब ले, दूसरे दिन आए पैसा लेके उनके घर जाएं, उनको दे दें जो भी देना है, 10 लाख 20 लाख। अब इससे फ़ायदा कितना होगा इंश्योरेंस कंपनी को? वहाँ 100 बंदा उनकी फ़ोटो बना रहा है, वीडियो बना रहा है, अपनी वीडियो में आके वो बता रहे हैं कि ये जो बंदा फौत हुआ था गाँव का या शहर का, इसकी फ़लाँ कंपनी की इंश्योरेंस थी, इसने 5 लाख दिए थे, 10 लाख दिए थे, ये देखो जी 20 लाख का चेक बैंक वाले लेके आ गए या इंश्योरेंस कंपनी लेके आई है, इसके पीछे पैसा लेके आई है, घर में हुआ है, इनको कोई ज़लालत ख्वार, ये लोग फ्री में उसको प्रमोट कर रहे हैं। कितना उसका ये करके देख लें, अगर कोई इससे रिलेटेड कोई बंदा अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो वो ये करके देखें, उनका बिजनेस कैसे ऊपर जाता है। लेकिन क्योंकि नीयत का मसला है ना, करेंगे नहीं, इस वजह से करके मेरा कोई ट्रस्ट नहीं है किसी बैंक के ऊपर, किसी इदारे के ऊपर कि मैं वहाँ पे जाके पैसा इन्वेस्ट करूँ। मैं खुद ग्राउंड के ऊपर करूँगा ना, जो भी होगा वो मेरी फैमिली के हाथ में होगा, मेरे हाथ में होगा, दूसरे बंदे के हाथ में नहीं होगा। मेरी अपनी, मेरी फैमिली की, मेरे घर की, मेरी किसी भी चीज़ की कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना, फ़ायदा नहीं है बिल्कुल।
और ना ही मेरे पास इतना टाइम है मैं इन कंपनियों से जाके पूछूं जी आपके क्या पैकेज हैं, ये वो, हर महीने इनको किस्तें दो। तो ऐसा कोई मैंने सेटअप नहीं बनाया हुआ। मैंने जो भी मेरे पास पैसा है मैं उसको सिर्फ कारोबार के अंदर लगाता हूँ। मेरा ये मानना है, कारोबार में आप पैसा लगाएंगे तो आप बड़ी जल्दी ग्रोथ करेंगे। प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट को दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर दें, वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है तीसरी जगह पे आप कारोबार बढ़ाते जाएं। जितने ज़्यादा कारोबार होंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। आपने सिर्फ अपनी चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी है, सारे कारोबार आप अपने साथ ऐसे ऐसे जोड़ते जाएं। उम्मीद है कि मैं आपको ना आज मेरी इस वीडियो से ये अंदाज़ा हो गया होगा कि पैसा इन्वेस्ट किस जगह पे करना है। बैंकों को आप दे सकते हैं, वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको दे भी देंगे, लेकिन ख्वारियत तो बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको इंश्योरेंस कंपनियों का बताया है ना, आज तक कोई कंपनी आपके पीछे नहीं आई। जब लेना होता है तो वही कंपनी सुबह शाम टेलीफोन पीछे आ रहे हैं। जब आपने दे दिया तो फिर आपकी बारी है। फिर कभी बॉस नहीं, कभी संडा है, कभी मंडा है, कभी दुबई है, कभी यूके है, बॉस इधर चले गए, फिर बॉस ही नहीं मिलते। असल चीज़ नीयत के ऊपर आगे ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से करके हम खुद करते हैं सारा कुछ। अभी तो छोटा है सेटअप, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको बढ़ाएगा और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा, तो पैसा ऐसे ही डालते जाएंगे, इनके पीछे नहीं जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।